डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के भूगोल का दूसरा लेसन करेंगे और चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। कल हमने जैसे संसाधन का किया था, आज हम वन्य जीव संसाधन यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संपदा है वो हमारे लिए जो संसाधन है उसके विषय में इस चैप्टर में पढ़ें। तो सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है। जो पृथ्वी पर करोड़ों जीवधारी मिलकर जो एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें हर तरह के पेड़ पौधे, हर तरह के बड़े जानवर, छोटे जानवर, यहाँ तक कि मनुष्य भी शामिल होते हैं। हर एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और प्रकृति में जो पारिस्थितिक तंत्र है वो एक चेन की तरह एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, निर्भर रहते हैं। अगर एक कड़ी भी बीच में से निकल जाती है तो जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, डगमगा जाता है। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का मतलब क्या है कि बहुत सारी वैरायटी यानी कि बहुत तरह के वनस्पति, जिसमें छोटे वनस्पति भी, बड़े पेड़ भी, पशु पक्षी और मानव, ये सारे क्या है, जैव विविधता। जिनमें जीवन है वो जैव विविधता होती है और वो सारी एक दूसरे पर क्या होती है, निर्भर रहती है। एक जैव विविधता में क्या कि विभिन्न तरह के जीव होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पालते रहते हैं। जो छिपकली होती है वो मच्छर को खाती है, ठीक है ना, शेर बकरी को खाता है। तो इस तरह क्या होता है कि वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर रहकर चलते रहते हैं। जिस तरह जल का, मिट्टी का और हवा का निर्माण सूक्ष्म जीव जो करते हैं और उन्हीं की सहायता से हम इन सब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सुरक्षित वन क्या है? सुरक्षित वन क्या होता है कि कुछ वनों को आरक्षित कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है उस एरिया को, क्योंकि जिसके अंदर कुछ इमारती लकड़ी होती है या किसी तरह की कोई दवाई निकलती पेड़ पौधों से बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, उसके लिए किन्हीं वनों को सरकार क्या कर सकती है, संरक्षित कर सकती है। उसके अंदर पशुओं का चराना और खेती करना क्या होती है, मनाही होती है, उनकी मान्यता नहीं मिलती है। केवल इमारती लकड़ियों के लिए या फिर किसी और इम्पोर्टेंट कच्चे माल के लिए वनों को क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है। वो फिर क्या होता है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, किसी एक निश्चित स्थान को जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए या फिर प्राकृतिक सुंदरता के लिए क्या कर दिया जाता है, किसी स्थान को सुरक्षित कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कई हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ बाघों की सुरक्षा के लिए, कुछ अन्य जानवरों की सुरक्षा के लिए निश्चित किए गए हैं और उनमें उनका उल्लंघन करना और उसमें बिना इजाज़त के जाना, वहाँ से पक्षियों को या फिर जानवरों को नुकसान पहुँचाना क्या होता है, कानूनी अपराध होता है। फिर संयुक्त वन प्रबंध क्या है? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त वन प्रबंध का मतलब क्या होता है कि वन विभाग के साथ मिलकर ग्राम पंचायतें या स्थानीय शासन मिलकर क्या करते हैं, वनों की जो रक्षा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन कहते हैं। यानी कि एक ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है, जिसके अंदर लोकल जो बॉडीज होती है उनकी सपोर्ट लिया जाता है। और जब उनका सपोर्ट लिया जाता है तो क्या होता है कि उन खेतों से ना, उस जगह से जो लकड़ियां प्राप्त होती है उसमें से कुछ हिस्सेदारी गांवों को दी जाती है, जलाने की लकड़ियां होती है, या फिर जो बाद में जो इनकम होती है वो ग्राम पंचायत को भी शेयर कर दी जाती है। तो इस संयुक्त वन प्रबंधन से ये फायदा होता है कि जो लोकल लोग हैं, जब वो वनों की वहाँ पे सरकार वन अधिकारियों के साथ मिलकर रक्षा करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, वन संपदा को बचाया जा सकता है। तो स्थानीय शासन के साथ मिलकर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काम करते हैं उसको संयुक्त वन प्रबंधन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारतीय समाज की जो संस्कृति है वो किस तरह उसको बचाती है, या कौन से हमारे रीति रिवाज है जिससे हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को बचाते हैं। देखिए भारत में विभिन्न तरह की जनजातियां हैं
जैसे मुंडा और संथाल नागपुर की जो जनजातियां हैं वो कदम के पेड़ और इनके क्या करते हैं, जैसे पूजा करते हैं। कुछ जनजातियां ऐसी होती है जो इमली और आम के पेड़ शादी विवाह के समय उनकी पूजा करते हैं। यानी कि कहने का मतलब वन संपदा को बचाने के लिए हमारे यहाँ पर विभिन्न तरह की जातियां जनजातियां हैं जो उनको एक देवी देवता की तरह क्या करती है, पूजती है। जैसे हमारे हिंदू समाज में पीपल के पेड़ को, वट वृक्ष, इनको हम लोग क्या करते हैं, पूजते हैं। इससे क्या होता है कि वनों की, वन संपदा के रीति रिवाजों के तहत क्या हो रहा है, एक तरह से संरक्षण हो रहा है। राजस्थान में आप देखिए खेजड़ी की यानी कि जांटी जो है उसकी पूजा की जाती है। हाँ, तुलसी, पीपल, आंवला, यानी कि ये जितने भी एक तरह से देखा जाए है तो वन संपदा जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें हवा मिलती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा हम वन्य संसाधनों से करते हैं। और इनको जब हम एक पूजा की तरह और रीति रिवाज में हमारी संस्कृति में ढाल लेते हैं तो ये कहीं क्या होते हैं कि ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर विश्नोई समाज है जो काला हिरण और भी जनजातियों की यानी कि पशु प्रेमी है और बहुत सारे इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और भी बहुत सारी जनजातियां हैं वो क्या करते हैं, अपने एक देवी देवताओं की तरह वनों को क्या करती है, पूजती है। किसी तरह उन पर कोई संकट नहीं आने देते और उनसे बहुत एक तरह से प्रेम दिखाते हैं और संस्कृति के साथ जोड़कर उनको रीति रिवाजों के माध्यम से उनको क्या करते, सुरक्षित करते हैं। इसी तरह जैसे नाग देवता की पूजा करना, वो भी इकोसिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है। और कहीं पर हिंदुओं में गौ माता की अलग अलग धर्म क्या करते हैं, अलग अलग जीव जंतु को करते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम को क्या करता है, मजबूत बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। एक तरफ तो संस्कृति क्या करती है, इसको बचाने का प्रयास भी करती है और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि मानव के द्वारा प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों को नुकसान हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, देखिए हमें जो भी कुछ हमें चाहिए होता है, हम जंगलों की तरफ दौड़ते हैं। हमें लकड़ियाँ चाहिए होती है, हमें ईंधन चाहिए होता है, हमें गोंद चाहिए होता है, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती है हम क्या करते हैं, जंगल की तरफ भागते हैं। उससे क्या हुआ कि जब उनका अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाने लगा तो कहीं ना कहीं प्रकृति का क्या हो गया, धूम हो गया। कहीं देखिए, कहीं घरों की सजावट के लिए हाथी दांत का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर शेर की खाल चाहिए होती है, किसी को लेदर चाहिए होता है, किसी को 12 सींगा जो हिरन है उसके सींग चाहिए। तो हमें क्या है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने शौक को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वन्य जीव और इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और बहुत अधिक खनन करने से भी पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है। बड़े बड़े बांध बनाने से भी वन्य जीव और वन्य वनस्पति को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। जितना भी विकास हुआ है, बड़े बड़े रेलवे लाइन बिछाई गई है और जीटी रोड बनाए गए हैं, तो उनमें क्या किया गया, जब वो वनों की जमीन ली गई है तो उससे वन्य जीव को क्या हुआ है, एक तरह से नुकसान हुआ है। तो मानव ने भाग दौड़ की इस लाइफ में, औद्योगिकरण में और बड़े बड़े अपने आप में शहर विकसित करने के चक्कर में और जंगलों को क्या कर दिया है, श्रिंक कर दिया है, उनको सिकुड़ दिया है और मानव फैलता चला गया, जिससे वनस्पति और वन्यजीव संसाधन धीरे धीरे क्या होते जाए, लुप्त होते जाए। सरकार लुप्त प्राय जीवों की और पेड़ पौधों के लिए क्या कर रही है, कुछ कदम उठा रही है और उनको रोकने का लिए क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। इसी तरह का देखिए 1952 में एक वन्य नीति बनी थी भाई वनों की सुरक्षा के लिए, जिसमें ये तय किया गया था कि पृथ्वी पर 33% भाग पर क्या होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। वो टारगेट हमने अभी तक पूरा नहीं किया है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना कि कौन कौन से, उसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है कि जो कुछ जीव ऐसे हैं लुप्त हो गए हैं, कुछ ऐसे लुप्त होने के कगार पर है, अलग अलग उनकी कैटेगरी बनाई है और उनके हिसाब से अलग अलग कानून बनाए हैं। अगर इन जीव को नुकसान पहुंचाया जाता है तो व्यक्ति को कितना जुर्माना होगा, कितने वर्ष की सजा होगी, ठीक है ना। तो आपने सलमान खान का सुना होगा काले हिरन के लिए किस तरह उन पर जोधपुर के नाले में केस चला था। तो ये सब क्या है कि राष्ट्रीय पक्षी है, मोर है ना, उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा तो हमें कौन सी धारा सजा मिलेगी,
ओके, तो इस तरह अलग अलग क्या है बनाए गए, संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं। तो जैव विविधता और एक इकोसिस्टम इनका होना जरूरी है, चाहे हम उसको धार्मिक रूप देकर हम उसको संरक्षित करें और चाहे हम एक समझदारी से उनको संरक्षण करें। अगर इकोसिस्टम डगमगा जाता है, प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो आने वाले समय में हमें इनके दुष्प्रभावों से कोई बचा नहीं सकता है। तो ये जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति है और जितने भी पृथ्वी पर जीव है, वो सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उनको लुप्त होने से हमें क्या करना होगा, बचाना होगा। और प्रकृति का दोहन है वो हमें एक सही दायरे में करना होगा, हमें समझदारी से उसका इस्तेमाल करना होगा। इस चैप्टर में इतना ही। इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।